Hi everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to practice daily use English words. So watch this video till then, like this video and subscribe to our channel. Let's get started. Today's first word is बागी या विद्रोही, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेबल. रेबल का मतलब होता है विद्रोही या बागी. अद्भुत, अद्भुत को अंग्रेज़ी में बोलते हैं अमेजिंग. अमेजिंग, अद्भुत. नेक्स्ट वर्ड है प्रणाली यानी व्यवस्था. प्रणाली या व्यवस्था को अंग्रेज़ी में बोलेंगे सिस्टम. सिस्टम. स्वादिष्ट, स्वादिष्ट के लिए अंग्रेज़ी वर्ड यूज़ करते हैं टेस्टफुल. टेस्टफुल का मतलब होता है स्वादिष्ट. गुंबद, गुंबद को अंग्रेज़ी में बोलते हैं डोम. डोम, गुंबद. हवेली या महल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैलेस. पैलेस. वास्तव में, एक्चुअली, एक्चुअली, एक्चुअली मैं वहाँ गया था. खामोशी, जिसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं साइलेंस. साइलेंस, खामोशी. सुविधाजनक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कन्वीनियंट. कन्वीनियंट. दलदल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माश. माश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं माश. सजीव, सजीव यानी लिविंग थिंग्स. लिविंग, जिसमें जान हो. अजनबी, अजनबी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर. संभावित, संभावित को अंग्रेज़ी में बोलते हैं लाइकली. लाइकली. कांटेदार, कांटेदार को अंग्रेज़ी में बोलते हैं थॉर्नी. थॉर्नी, कांटेदार. निवेदन, निवेदन को अंग्रेज़ी में बोलते हैं अपील. अपील. बेकार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्थलेस. वर्थलेस, बेकार. लालची, लालची को अंग्रेज़ी में बोलते हैं ग्रीडी. ग्रीडी. लालची, ग्रीडी. तुरंत, तुरंत को अंग्रेज़ी में बोलते हैं इमीडिएटली. इमीडिएटली, इमीडिएटली भी बोल सकते हैं. लगातार, कॉन्स्टेंटली. कॉन्स्टेंटली, लगातार. लगातार बारिश हो रही है, कॉन्स्टेंटली. हमदर्दी, हमदर्दी को अंग्रेज़ी में बोलते हैं सिंपैथी. सिंपैथी. नेक्स्ट वर्ड है भक्त. भक्त को अंग्रेज़ी में बोलते हैं डिवोटी. डिवोटी, भक्त. मार्गदर्शन, गाइडेंस. गाइडेंस, मार्गदर्शन, गाइडेंस. निर्माण, निर्माण को अंग्रेज़ी में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना. महत्वाकांक्षा या अभिलाषा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एम्बिशंस. एम्बिशंस. जोड़ना या सहयोगी, जिसे एसोसिएट बोलते हैं. एसोसिएट. बहकाना या बहकना. मिसगाइड. मिसगाइड. बुद्धिमान, बुद्धिमान को अंग्रेजी में बोलते हैं विजडम. विजडम. रोकथाम, रोकथाम को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिवेंशन. प्रिवेंशन. नेक्स्ट है लागू करना, इन्फोर्स. भरोसेमंद, रिलायबल. रिलायबल बोलते हैं ना, भरोसेमंद इंसान, रिलायबल पर्सन. परेशानी, ट्रबल. ट्रबल. अवसर, चांस, मुझे ये मौका मिला है यानी कि चांस मिला है. सहयोग करना, कॉपरेट. कॉपरेट. स्थिति या शर्त, जिसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं कंडीशन. कंडीशन. असफलता, फेल्योर. फेल्योर, जिसे असफलता. नकल करना, इमिटेशंस. इमिटेशंस. नकल तर करना. रवैया, एटीट्यूड. एटीट्यूड, आपकी एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है. लटकना, हैंग. हैंग. लहर, वेव. वेव, लहर. लहरदार यानी वेवी. वेवी, लहरदार. कोहरे वाला या धुंधला, जिसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं फॉगी. प्रतिबिंब यानी छाया, जिसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन. दीवाना, पागलपन. डिमेंटेड. डिमेंटेड, पागलपन. नेक्स्ट है हालांकि, हाउएवर. हाउएवर, हालांकि मैं वहाँ नहीं गया था. इस बीच में, इन द मीन टाइम. इन द मीन टाइम, इस बीच में मैं वहाँ पहुँच गया. धुंधला, ब्लर्ड. ब्लर, धुंधला. ज़रूरत से ज़्यादा पका हुआ, ओवर कुक्ड. ओवर कुक्ड. चुपचाप,
क्वाइटली, क्वाइटली, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तकदीर, डेस्टिनी, डेस्टिनी, जागरूक, अवेयर, मुझे इस बात के लिए अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ख्वाहिश, विश, इच्छा, क्षमता या योग्यता, एबिलिटी, उसके लिए एबिलिटी वर्ड का यूज़ करते हैं। जुनून, पैशन, जुनून के लिए पैशन वर्ड यूज़ करेंगे। जनगणना, सेंसस, सेंसस, चमत्कार, मिरेकल, मिरेकल, चमत्कार। अवशेष, रिमेन, रिमेन, अवशेष। अलग करना, सेपरेट, सेपरेट, अलग करना। आय, रेवेन्यू, रेवेन्यू, आय। अपमान करना, इंसल्ट, इंसल्ट, अपमान करना। संपत्ति, वेल्थ, वेल्थ, संपत्ति। काफ़ी, काफ़ी है, बोलते हैं ना, काफ़ी है, एनफ, एनफ। शिखर सम्मेलन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं समिट, समिट। जाहिर करना, एक्सप्रेस, यानी बताना। खोना, लूज़, लूज़, यानी मैंने उसे लूज़ कर दिया, यानी खो दिया, लॉस कर दिया। बर्बाद करना या ख़राब करना, स्पॉइल। शुभ दिन, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस। अनुभव करना, यानी अनुभव क्या है आपका, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। कसम खाना, स्वेर, स्वेर, कसम खाना। इसके बावजूद, यानी डिस्पाइट, डिस्पाइट, इसके बावजूद। सुधार, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा। पूजा, वर्शिप, वर्शिप। नाजुक, नाजुक के लिए अंग्रेज़ी वर्ड यूज़ करते हैं डेलिकेट, डेलिकेट। समारोह, सेरेमनी, सेरेमनी, समारोह। मौसम, मौसम के लिए अंग्रेज़ी वर्ड है वेदर, वेदर। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। जंगल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, जंगल। प्राणी, प्राणी के लिए अंग्रेज़ी वर्ड यूज़ करते हैं क्रिएचर, क्रिएचर। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता, एकाग्रता। चिंता, कंसर्न, कंसर्न, चिंता करना। भीड़, क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़ भाड़। रक्षा करना, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, रक्षा करना। इच्छा, डिज़ायर, आपकी इच्छा क्या है, डिज़ायर क्या है। जिद्दी को अंग्रेज़ी में बोलते हैं स्टबर्न, स्टबर्न। जिद्दी का मतलब ये होता है जो अड़ियल हो, जो अड़ियल हो, जो अपनी बातों को सिर्फ सुनता है, दूसरों की बातों को नहीं मानने वाले को जिद्दी बोलते हैं, जिसे आप इंग्लिश में ऑब्स्टिनेट भी बोल सकते हो। सो इस तरह से जिद्दी का मतलब ऑब्स्टिनेट। बातूनी, बातूनी का मतलब ये है जिन्हें ज़्यादा बातें करना पसंद हो, जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उस तरह के लोगों को आप बोल सकते हो टॉकेटिव, टॉकेटिव, या फिर बोल सकते हो चैटी। नेक्स्ट है मिलनसार, मिलनसार का अंग्रेज़ी में बोलते हैं ग्रीगेरियस, या फिर बोल सकते हैं सोशिएबल, जिन्हें मिलना जुलना ज़्यादा पसंद हो, लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद हो, उस तरह के लोगों को सोशिएबल या मिलनसार बोलते हैं। नेक्स्ट है भरोसेमंद, यानी ट्रस्ट वर्दी, जिस पे भरोसा किया जा सके, जिसे रिलायबल भी बोल सकते हैं, जो आपके भरोसे के लायक हो, उस तरह के लोगों को रिलायबल पर्सन या फिर ट्रस्ट वर्दी। सो नेक्स्ट है गैर भरोसेमंद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अनट्रस्ट वर्दी, अनट्रस्ट वर्दी, या फिर बोल सकते हैं अनरिलायबल, जिन पे भरोसा नहीं किया जा सके, जो आपके भरोसे के लायक नहीं हो, उस तरह के लोगों को अनरिलायबल बोलते हैं। सो नेक्स्ट है कंजूस, कंजूस का मतलब ये होता है जिन्हें पैसे खर्च करने में बहुत तकलीफ होती है। सो उस तरह के लोगों को अंग्रेज़ी में बोलते हैं टाइट फिस्टेड, जो पैसों को बहुत ही मजबूती से पकड़ते हैं, उस तरह के लोगों को टाइट फिस्टेड बोलते हैं। सो नेक्स्ट है भुलक्कड़, भुलक्कड़ का मतलब होता है एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड, यानी जिन्हें भूलना आदत हो, यानी कि जो हर चीज़ को भूल जाते हैं 10 और 5 सेकेंड में। सो इस तरह के लोगों को बोलते हैं भुलक्कड़ या फिर एब्सेंट माइंडेड। नेक्स्ट है चंचल, चंचल को अंग्रेज़ी में बोलते हैं फीकल, जिन्हें ज़्यादा बोलना, चलना, हंसना, गाना सब कुछ पसंद हो, उस तरह के लोगों को चंचल कहते हैं। सो नेक्स्ट है नटखट या फिर शरारती, जिसे अंग्रेज़ी में आप बोलोगे मिसचीवियस,
शरारती, जिन्हें दूसरों को हंसाना पसंद हो या फिर खुद को एक सी एक्टिविटी करना पसंद हो। सो नेक्स्ट है कम अकल। कम अकल यानी डिम विट। डिम विट जिन्हें जिन्हें मतलब अकल कम हो, जैसे यानी बेवकूफ़ या फिर मूर्ख। नेक्स्ट है बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब होता है वर्सटाइल, जिन्हें बहुत सारी एक्टिविटी करने का यानी बहुत सारे गुण हो, जिसे बोल सकते हैं वर्सटाइल। नेक्स्ट है दिखावेबाज। दिखावेबाज को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिटेंटियस। जो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं उन्हें दिखावेबाज करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी, जिन्हें आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है निराशावादी का मतलब होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। घमंडी। घमंडी को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉन्टी या फिर हॉटी या फिर एरोगेंट। नेक्स्ट है संस्कारी। संस्कारी को अंग्रेजी में बोलते हैं सिविलाइज्ड या फिर कल्चर्ड। नेक्स्ट है असभ्य। असभ्य को बोलते हैं अंग्रेजी में अनकल्चर या फिर अनसिविलाइज्ड पर्सन। सो नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। विनम्र जिनके अंदर हम्बल यानी दया और माया हो। सो नेक्स्ट है हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा अंग्रेजी में बोलते हैं रोबस्ट यानी कि मजबूत इंसान। दुबला पतला या कमज़ोर को इंग्लिश में बोलते हैं फीबल। फीबल जिसे पतले इंसान को फीबल बोलते हैं। लापरवाह जिसे अंग्रेजी में बोलोगे रेकलेस। नेक्स्ट है सतर्क। सतर्क को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉशियस। नेक्स्ट है दोषी या पापी, जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हो उस तरह के लोगों को बोलते हैं विकेट। नेक्स्ट है चिंतित। चिंतित यानी कि वॉरिड, जो किसी भी चीज़ को लेकर चिंतित हो, हमेशा चिंता में रहता हो, उसे चिंतित बोलते हैं, वॉरिड। बेफिक्र इंसान यानी कि बेफिक्र उसे बोलते हैं जिसे किसी भी चीज़ों की फिक्र ना हो, टेंशन ना हो, उसे हैप्पी गो लकी। नेक्स्ट है दयालु। दयालु को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्पैसिनेट। दयालु यानी कि दूसरों पे दया करने वाला। नेक्स्ट है बेरहम। बेरहम को अंग्रेजी में बोलते हैं हार्टलेस, जिन्हें दूसरों पे दया ही ना आए उस तरह के लोगों को हार्टलेस बोलते हैं। शेर दिल। शेर दिल का मतलब ये होता है कि लायन हार्टेड, यानी कि बहादुर इंसान को लायन हार्टेड बोलते हैं, और डरपोक इंसान को बोलते हैं चिकन हार्टेड। सो नेक्स्ट है आलसी। आलसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडोलेंट या फिर लेजी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट है खुदगर्ज या फिर स्वार्थी, जिसे सेल्फ सेंटर्ड, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब हो उस तरह के लोगों को सेल्फिश बोलते हैं। सो नेक्स्ट है दोगला। दोगला का मतलब है टू फेस्ट, यानी कि जिनकी दो पहचान हो, एक तरफ अच्छी एक तरफ बुरी। सो नेक्स्ट है चुप्पा। चुप्पा को अंग्रेजी में बोलते हैं टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है चुप्पा, यानी कम बोलने वाला को टैसीटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है शर्मिला। शर्मिला को अंग्रेजी में बोलते हैं शाई, जिन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती हो उस तरह के लोगों को बोलते हैं शाई। नेक्स्ट है बेशरम। बेशरम को अंग्रेजी में बोलते हैं सेमलेस, जिन्हें किसी भी तरह का शर्म ना हो उस तरह के लोग को बोलते हैं सेमलेस। नेक्स्ट है भुक्खड़, यानी बहुत ज़्यादा खाने वाले को बोलते हैं भुक्खड़, जिसे बोलेंगे वोरेशियस। वोरेशियस। नेक्स्ट है खुली विचार वाला, जिन्हें हर बातों को दूसरों तक शेयर करने की आदत हो उस तरह के लोगों को ब्रॉड माइंडेड या ओपन माइंडेड कह सकते हैं। मुंहफट। मुंहफट को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लंट, जो किसी को भी किसी टाइम कुछ भी बोल देते हैं उस तरह के लोगों को मुंहफट बोलते हैं, यानी ब्लंट बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हंसमुख। हंसमुख का मतलब होता है चीरफुल, यानी जो बहुत ही खुश रहते हैं, अपने में ही खुश रहते हैं, जिन्हें हर वक्त खुश रहना पसंद हो, उसे चीरफुल बोलते हैं, हंसमुख बोलते हैं। नेक्स्ट है बदतमीज़। बदतमीज़ को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज़, जो बुरी तरह से बिहेवियर करते हैं। सो नेक्स्ट है दुर्भाग्यशाली, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अनफॉर्चुनेट। अब भाग्यशाली, जिनकी किस्मत या लक अच्छी हो, उसे बोलते हैं फॉर्चुनेट, यानी कि आपने फॉर्चुनेटली ये गेन किया इस भाग्यशाली से, भाग्य से। समझदार। समझदार को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसिबल, बहुत ही समझदार है। मेहनती। मेहनती को बोलते हैं लेबोरियस या फिर हार्ड वर्कर या फिर डिलीजेंट। हमारे किसान बहुत ही मेहनती हैं।
सो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।